वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। 1 माइनस 6x अपॉन 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 5x अपॉन 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। अननोन वेरिएबल एक ही है और वो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। If we observe this question, so x is available on left hand side as well as on right hand side. x left hand side में भी है, x right hand side में भी है। तो जो हमारा बेसिक रूल है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का वो अब भी चेंज नहीं होगा। अब बेसिक रूल के अकॉर्डिंगली हमें दोनों वेरिएबल्स को एक प्लेस पर लेकर आना है। अब एक प्लेस मतलब एक साइड। इक्वेशन की दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो या तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो या राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। यूनिफॉर्मिटी के लिए मैं x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो मुझे कैसे भी करके ये वाला x लेफ्ट में शिफ्ट करना है। गॉट इट? क्या कर सकते हैं, देखो -3 को राइट में ट्रांसपोज कर सकते हैं और इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर सकते हैं। उससे पहले भी एक काम और कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। सो स्टेप नंबर 1 जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। या तो पहले ही ट्रांसपोज कर दो या फिर पहले लेफ्ट में एलसीएम लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 3 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे एलसीएम जब लेंगे तो इट विल बिकम 1 माइनस 6x माइनस 1 3 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम का जो स्टेप होता है बेसिक स्टेप वो कंप्लीट कर दिया। इक्वल्स टू 1 माइनस 5x अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है। उससे भी पहले लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में 1 पॉजिटिव है 9 नेगेटिव है। 1 माइनस 9 इक्वल्स टू -8। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। इट विल बिकम -8 माइनस 6x अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 5x अपॉन 6। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -8 माइनस 6x से। इट विल बिकम माइनस प्लस माइनस 6 8 जा 48 प्लस माइनस माइनस 6 6 जा 36 x। बीच में इक्वल का साइन आएगा। अब हम 3 की मल्टीप्लाई 1 माइनस 5x से करेंगे। 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 x। गॉट इट? अब हमें x लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखाई दे रहा है और हमें x राइट हैंड साइड में भी दिखाई दे रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल इक्वेशन। पहले जो एक सिंपल इक्वेशन नहीं थी हमने उसको रिड्यूस कर दिया है सिंपल इक्वेशन में। एंड दिस इज योर ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था जो सिंपल इक्वेशंस गिवन थी। अब ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो गया है, राइट? जिसमें हमने x को लेफ्ट में ट्रांसपोज किया था और नंबर्स को राइट में किया था। तो -36 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। -15x राइट हैंड साइड में है। जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में -15x को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा। प्लस 15x इक्वल्स का साइन 3 और -48 राइट में जाकर +48 हो जाएगा। गॉट इट? ध्यान से देखो इस स्टेप को। हमने सेम वेरिएबल सेपरेट करने के लिए x हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। वो वाली टर्म्स जिसमें x था उसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और जो विदाउट x वाली टर्म्स थी उनको हमने राइट शिफ्ट कर दिया। अब 15 प्लस का है 36 माइनस का है। 36 और 15 में ग्रेटर तो 36 है ना और 36 का साइन माइनस का है तो आंसर में भी माइनस आएगा। गॉट इट? अब माइनस कर दो। 6 में से 5 माइनस करोगे 1 और 3 में से 1 माइनस करोगे 2। 21x इक्वल्स टू 51। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? x और -21 के बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। इसलिए अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी 51 अपॉन -21। अभी ये कौन से नंबर से डिविजिबल है? आई थिंक 3 से हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2, 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन -7
हम स्टैंडर्ड रैशनल नंबर में माइनस यानी कि नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, हम उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। सो इट विल बिकम -17/7। इट कैन बी योर आंसर। लेकिन ये एक कैसा फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन तो नहीं है क्योंकि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, बट इट इज जस्ट इम्प्रॉपर लाइक फॉर्म। आप इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शनल फॉर्म, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। ये ध्यान रखना कि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं लेकिन नेगेटिव होते हैं, वो फ्रैक्शंस नहीं होते, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 3 -2 होल 3/7। हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और -17/7 बोथ कैन बी योर आंसर्स। In question number 2, before solving the question, observe it very carefully. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखो और व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो भी अपने माइंड में सोचो कि मैं क्या पॉसिबल स्टेप ले सकता हूं। देखो पहले तो देखो इस पूरी इक्वेशन में अननोन वेरिएबल कौन सा है, अननोन वेरिएबल इज y, और y मेरे पास 3 जगह है, ठीक है। तो पहले जब तक मैं y को एक ही जगह शिफ्ट नहीं कर दूंगा तब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं नहीं फाइंड कर पाऊंगा। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो प्रॉपर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन इसमें से ये माइनस हो रहा है और जो माइनस हो रहा है वो 2 की मल्टीप्लाई उस पूरे ब्रैकेट से भी हो रही है। सबसे पहले मैं 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से सॉल्व करूंगा। जब ये वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा तब मैं लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा। जब लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पर सेपरेट है p अपॉन क्यू की फॉर्म, जब यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू ना होकर एक वैल्यू हो जाएगी p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, दैट इज अ रॉन्ग स्टेप, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3y - 5 अपॉन 5 इट विल बिकम एज इट इज, माइनस, अभी माइनस को बाहर ही रखेंगे, ब्रैकेट ओपन। अभी मैं सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर y और 5 दोनों से करने वाला हूं। 2 × y 2y, y और 5 के बीच में माइनस का साइन है तो यहां भी माइनस का साइन आएगा। 2 × 5 10, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू y - 1/2। अब मैं 2y - 10 के अपॉन में 1 लिखूंगा, और अपॉन में 1 लिखने का क्लियर इंडिकेशन है, अब मैं 5 और 1 का एलसीएम लेने जा रहा हूं जो 5 होगा। 5 1 जा 5 और 1 की मल्टीप्लाई 3y - 5 से हो जाएगी, तो वापस 3y - 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट ओपन, 1 5 जा 5 और 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी, तो यहां पर पहले 5 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट 2y - 10 इक्वल्स सेम y - 1/2। वी हैव टेकन प्रॉपर एलसीएम, नाउ सिंप्लीफाई। अभी न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन की है रिक्वायरमेंट, तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3y - 5, यहां कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम -5 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे एक स्टेप बचाने के लिए। -5 की मल्टीप्लाई 2y से, माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10y, क्योंकि y है 2 के साथ। अब -5 की मल्टीप्लाई -10 से, माइनस माइनस प्लस, 5 10 जा 50 अपॉन 5 इक्वल्स y - 1/2। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, y और y दो जगह है, सॉल्व हो सकता है क्योंकि दे आर लाइक टर्म्स। 5 and 50 दे कैन आल्सो बी सॉल्व। तो लाइक टर्म्स को सॉल्व कीजिए पहले। (3y - 10y will become -7y -5 + 50. It will become +45 upon 5 equals to y - 1/2. Now we can perform cross multiplication क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड।
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखना, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, 7 से मल्टीप्लाई भी करेगा और 45 से भी करेगा। 2 7 जा 14 माइनस का 14y, देन प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90 इज इक्वल्स टू 5 की मल्टीप्लाई y और -1 दोनों से होगी, 5 इंटू वाई 5y प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, multiplication is over. Now the question which was not in the proper form, it is reduced in simple equation of previous exercise. Y is available on two sides, on both sides. इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, नंबर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। -14y -5y, 5y राइट से लेफ्ट में आकर माइनस का हो गया, इक्वल्स -5 प्लस 90 यहां पर आकर -90 हो जाएगा। -14y -5y -19y इज इक्वल टू 90 और 5 95 -95, minus is cancelled by minus, so y will be equal to 95 upon 19, 5 ja I think 95, so y is equal to 5 here. Move on to next question now. Now we are on question number 3, which is on your screen. We are going to do this question by a trick, a simple trick, because 1 upon 2 is multiplying by x plus 1, 1 by 3 is multiplying by x minus 1, and 5 by 12 is multiplying by x minus 2. Either take simple LCM on left hand side. It will be a time taking question for you, because after taking your LCM you have to cross multiply. So in place of 2 steps, we can do this question in only a single step. What we are going to do, just focus here. Take the LCM of 2, 3 and 12, which is equal to 12. So multiply the entire equation by 12. 12 multiplied by 1 by 2, x plus 1 as it is, plus 12 multiply 1 by 3 and x minus 1 as it is, equals 12 multiply 5 by 12 and x minus 2 as it is. Now what is going to happen next? Look at here. We can divide 12 by 2. 2 6 are 12, 3 4 are 12, and 12 is cancelled by 12. Now this question is reduced in question number 1 of previous exercise. Now this is a simple equation in which you have to multiply 6 by this binomial x plus 1, 4 multiply by this binomial x minus 1, and 5 multiply by this binomial x minus 2. Multiply 6 into x 6x, 6 1 ja 6, 4 into x 4x, 4 1 ja 4, and sign will remain same. If there is plus between x plus 1, so there will be a plus sign. If there is minus between x and 1, there will be a minus sign. Now here 5 into x minus 2, 5 into x 5x, sign between x and 2 is minus, so it will be minus here. 5 2s are 10. And now you know, simplify the like terms, add or subtract as per the sign. Shift all the like terms on left hand side, which means we are collecting all the x on left hand side and we are collecting all the numbers on right hand side. Apply the operation between the two terms, minus, so 10 minus 5 5, and minus 10 minus 2 minus 12. Now divide minus 12 by 5. Why we are dividing minus 12 by 5? Because the operation between 5 and x is multiplication. When we transpose 5 from left to right, it will be in division. So the final answer is minus 12 by 5. Move on to the next part. Now moving on to question number 4. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले डिनोमिनेटर्स में ऑब्जर्व करो कौन कौन से नंबर्स लिखे हैं। डिनोमिनेटर में 3 है और ये 2 है। ये जो 2 है ये एक और ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए इसको आप ना भी कंसीडर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, इसलिए मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 6। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 4x माइनस 1 माइनस, अब क्योंकि हम 6 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट टर्म में भी 6 से मल्टीप्लाई होगी, मिडिल टर्म में भी 6 से मल्टीप्लाई होगी, और जो लास्ट टर्म है इक्वल के राइट साइड में उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई होगी। माइनस 6 मल्टीप्लाई 4x माइनस 1 माइनस 3x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई x माइनस 7 अपॉन 2। बेनिफिट क्या हुआ 6 से मल्टीप्लाई करने का, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 4x माइनस 1 माइनस 6 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दो। अभी हम सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस 6 से मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, तो माइनस बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन, 6 4 जा 24x माइनस 6 की मल्टीप्लाई 1 माइनस 3x से करेंगे नहीं, सिर्फ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे माइनस 6 इंटू 1 माइनस 3x अपॉन 2। यहां पर हमने क्या किया दोबारा सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है, हमने 6 की 4 से तो मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट, 6 4 जा 24, लेकिन 6 की 1 माइनस 3x से मल्टीप्लाई नहीं की, सिर्फ उसको लिखकर छोड़ दिया कि हम 6 की मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1 माइनस 3x से। इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये 2 6 को कट कर देगा, 2 3 जा 6, और राइट हैंड साइड में 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 7। ब्रैकेट ऊपर नहीं था तो यहां भी मत लगाओ, और क्योंकि बाइनोमियल है सो यू कैन पुट इन अ ब्रैकेट। अब देखो हमें 6 से मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट क्या हुआ, डिनोमिनेटर्स जितने भी थे सब डिनोमिनेटर्स हमने रिमूव कर दिए। नाउ द क्वेश्चन, द गिवन इक्वेशन इज reduced in the simple form, सिंपल फॉर्म में हो गई है, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16x माइनस 4 1 जा 4 माइनस 24x। अब यहां पर है माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 माइनस 3x से करेंगे, माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, और अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3x से होगी, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर पहले रिमूव हो चुका है, इक्वल्स 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 7 जा 21। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं उन सब के साइन कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। 16x माइनस 4 माइनस 24x प्लस 3 माइनस 9x इक्वल्स टू 3x माइनस 21। लाइक टर्म्स को ढूंढो, लाइक टर्म्स 16x है, माइनस 24x है और माइनस 9x है, तो 16x माइनस 24 माइनस 9 और ये 3x भी यहां पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और या आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, माइनस 24 और माइनस 9 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा, माइनस 33x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। अब इन दोनों को राइट साइड से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, माइनस 3x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। नाउ एवरी टर्म हैज बीन रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, 33 और 3 36 हो जाएगा, माइनस का 36x, तो 16x माइनस 36x प्लस 21 माइनस 20, तो आंसर आएगा प्लस 20 इक्वल्स टू 0। 16x माइनस 36 कितना आएगा, माइनस 20x इक्वल्स टू प्लस 20 को वहां ले जाओ, माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 20 which is equals to 1. So x is equals to 1 is the answer of this given equation. Next question. Observe the denominator. Denominator में 9 है, 3 है और 9 है। 3 और 9 दोनों का LCM 9 ही हो जाएगा। एक और 3 है लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए उसको कंसीडर ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 और 3 का LCM 9 होगा, so multiply the entire equation by 9. 9 multiply 4 upon 9 ब्रैकेट में 4x minus 1 माइनस
9 मल्टीप्लाई 2/3 ब्रैकेट ओपन 2x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 1/9 ओपन द ब्रैकेट 2x प्लस 8। अभी हमने 9 से यहां मल्टीप्लाई करा दी है, यहां मल्टीप्लाई करा दी है और यहां पर 9 से मल्टीप्लाई करा दी है। नाउ सिंप्लीफाई, 9 से 9 कंप्लीटली कैंसिल हो गया, 3 जा 9 और 9 से 9 कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो जो मेजर डिनोमिनेटर्स थे वो तो रिमूव हो गए, एक पार्शियल डिनोमिनेटर जो ब्रैकेट के अंदर था अभी वो है। नेक्स्ट स्टेप में हम उसे भी रिमूव कर देंगे। यहां पर बचा 4, तो 4 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16x माइनस 4 1 जा 4। अब माइनस का साइन है और 3 बच गया था, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6। अब हम 6 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करने वाले हैं, तो माइनस को बाहर छोड़ देंगे, 6 मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के अंदर, तो 6 2 जा 12x माइनस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 3 2 जा 6। अब 6 की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स से नहीं करेंगे, सिर्फ लिख देंगे। कैसे? 6 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो एक डिनोमिनेटर बच गया था वो भी रिमूव हो जाए। 3 2 जा 6 इक्वल्स 2x प्लस 8, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो गया था और 1 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 8 से करके 2x प्लस 8 वापस आ जाएगा। 16x माइनस 4 माइनस ब्रैकेट ओपन 12x माइनस 2 और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2x प्लस 8। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 16x माइनस 4 माइनस 12x प्लस 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 8। 2x पॉजिटिव राइट में, 2x पॉजिटिव लेफ्ट में कैंसिल हो गया। 16x माइनस 12x 4x बच जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस 2 इक्वल्स 8। 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 2, 4x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फाइनल आंसर एंड द वैल्यू ऑफ x इज 5 upon 2. Move on to the next part. In this part, observe the denominators. सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उन सभी में हम डिनोमिनेटर्स को ऑब्जर्व करते हैं। 5 4 7 एंड 5। तो इन डिनोमिनेटर्स का पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 4 5 एंड 7। इनका एचसीएफ 1 है। एचसीएफ 1 मींस कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 5 और 7 तीनों को डिवाइड कर सके। इसलिए अगर हमें इन तीनों का एलसीएम कैलकुलेट करना है तो बाय प्रॉपर्टी इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 जा 20 एंड 20 इंटू 7 140। वी नीड नॉट टू टेक प्रॉपर एलसीएम क्योंकि तीनों नंबर का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। Multiply the entire equation by the LCM, which is equal to 140. 140 into 1 upon 5 bracket x minus 8 plus 140 into 4 plus x upon 4 plus 140 into x minus 1 upon 7 is equal to 140 into 7 minus 140 into 23 minus x upon 5. I am repeating the steps. हमने डिनोमिनेटर्स को ऑब्जर्व किया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड किया विच इज इक्वल टू 140 और 140 की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हमने कर दी है।
अब हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन। 5 2 जा 10, 4 बच गया 40, 5 8 जा 40, 4 से 4 3 जा 12, 2 बच गया 4 5 जा 20, 7 2 जा 14, 0 20, 5 अभी हमने कट किया था, कितना आया था 28। 28 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगी, 28 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 28x माइनस 28 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अब 35 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 5 जा 20, 140 प्लस 35 इंटू एक्स 35x प्लस 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू एक्स 20x माइनस 21 जा 20। अब आ गया इक्वल का साइन। 140 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 980 माइनस 28 की मल्टीप्लाई 23 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा, 28 की 23 से मल्टीप्लाई 644 and then minus minus plus 28x. We have simplified, we have performed the multiplication. Now observe the like terms 28x, 35x, 20x all are positive, तो तीनों ऐड हो जाएंगे। 35 में x 35x और 20x को प्लस करके आएगा 55x और 55x में आप 28x को प्लस कर दो 83x। अब यहां पर माइनस 224 है, प्लस 140 है और माइनस 20 है, तो माइनस और माइनस वाले दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। जब आप -20 और -224 इनको सॉल्व करोगे आंसर आएगा -244 और प्लस 140। एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है, दोनों माइनस हो जाएंगे। 401 आंसर आएगा -104 इक्वल्स 980 में से 644 माइनस कर दो, 980 में से 644 माइनस कर दो 336 and the remaining term is plus 28x। ये इक्वेशन अब बहुत सिंपल हो गई है। वेरिएबल्स को सेपरेट करो, x वन साइड एंड नंबर अनदर साइड। 83x माइनस 28x इक्वल्स टू 336 माइनस यहां आकर प्लस हो जाएगा 104। 83 में से माइनस करो 28, 5 एंड 7 माइनस 2 5, 55x इक्वल्स टू प्लस कर दीजिए 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, तो x विल बी इक्वल टू 440 अपॉन 55। 11 के टेबल में दोनों आते हैं, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। So finally we have got the value of x which is equals to 8. So x is equal to 8 is the answer of this part. Move on to next question. In this part, observe the denominators 3, 4 and 6. तो इन सबका जो LCM होगा वो वर्बली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। The LCM will be 12. लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 3, 6 और 4 तीनों के टेबल में आता है। 12 तीनों के टेबल में आता है ना,
सो 12 इज द एलसीएम। 12 से छोटा कोई और नंबर नहीं है जो तीनों के टेबल में डिवाइड हो जाए। गॉट इट? इसलिए 12 एलसीएम है। 12 से बड़े बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो 3, 6 और 4 के टेबल में आते हैं, लेकिन 12 उन सब में सबसे छोटा है, इसलिए 12 एलसीएम है। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। गॉट इट? मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 12। 12 into 1 by 3 y minus 3 plus 12 into 5y by 6 minus 12 into 5y by 4 is equals to 12 into y minus 12 upon 3. Multiply by 12. Performed. Solve. 3 4 are 12, 6 2 are 12, 4 3 are 12 and 3 4 are 12. Now perform multiplication. 4 into y 4y minus 4 3 are 12 plus 2 into 5 10y minus 3 into 5 15y equals to 4 into y 4y minus 12 4 ja 48. Y is here, y is here, y is here. 10 plus 4 14y, 14 minus 15 minus y minus 12 equals to 4y minus 48. लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे, y को लेफ्ट में, नंबर को राइट में। माइनस y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 12 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5y इक्वल्स टू 48 माइनस है 12 प्लस है, माइनस करना पड़ेगा। 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, माइनस is cancelled by minus, so y is equals to 36 upon 5 is the answer of this part. Move on to the next part now. Moving on to next question, question number 8. Observe the denominators 6, 3 and 42. So multiply the entire equation by 42. 42 into 4 minus 5t upon 6 minus 42 into 1 minus 2t upon 3 is equal to 13 upon 42 into 42. 42 is cancelled by 42. 3 1 ja 3, 3 4 ja 12, 6 7 ja 42. Now multiply. 7 4 ja 28 minus 7 5 ja 35t minus 14 1 ja 14 minus minus plus 14 2 ja 28t is equals to 13. T is here, t is here. Minus 35t plus 28 minus 70. 28 minus 14 plus 14 is equals to 13. Minus 70 is equals to 13 minus 14. Minus 70 is equals to minus 1. Minus is cancelled by minus. So t is equal to 1 upon 7, which is the required answer. Move on to next part. Moving on to question number 9. We have multiplied by 70. After simplification we are getting this. Put like terms together and numbers on another side. Simplify किया, 63 से 1575 25 times cancel हो गया, right? Move on to next question.